हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिव्य करियर एग्जाम नोटिफिकेशन, जो कि एक डेडिकेटेड चैनल है गवर्नमेंट एग्जाम नोटिफिकेशंस के लिए, अपडेट्स के लिए और वैकेंसीज के लिए। आज हम आपके लिए लाए हैं सीपीसीएल चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का रिक्रूटमेंट फॉर द ईयर 2026 फॉर द पोजीशन ऑफ जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 4। सो गाइज, बहुत ही बढ़िया वैकेंसीज आई है चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो कि एक रेप्यूटेड नवरत्न कंपनी है, पीएसयू कंपनी है। और टोटल 60 वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन आउट हुआ है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट डेट है 14 ऑफ अगस्त 2026 और लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है 11th ऑफ सितंबर 2026। सो गाइज, ऐसे ही डेडिकेटेड नोटिफिकेशंस और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल दिव्य करियर एग्जाम नोटिफिकेशन को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। तो गाइज, चलते हैं हम अपने लेटेस्ट नोटिफिकेशन के पीडीएफ की तरफ। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, सीपीसीएल एक नवरत्न कंपनी है, चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नवरत्न पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन एंड ग्रुप कंपनी ऑफ इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ग्रुप कंपनी है। सो गाइज, इसमें एक बढ़िया वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया हुआ है, जिसमें कि जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 4 की वैकेंसीज आउट हुई है। इसमें एक 4 डिसिप्लिन के लिए वैकेंसीज है, जैसे कि प्रोडक्शन, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जूनियर असिस्टेंट ग्रेड 4 प्रोडक्शंस के लिए अराउंड 40 वैकेंसीज आउट हुई है। जूनियर असिस्टेंट ग्रेड 4 मैकेनिकल के लिए 10 वैकेंसीज, जूनियर असिस्टेंट ग्रेड 4 इलेक्ट्रिकल के लिए 5 वैकेंसीज, जूनियर असिस्टेंट ग्रेड 4 इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 5 वैकेंसी। इस तरीके से टोटल 60 वैकेंसीज यहाँ पे आउट हुई है चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। जैसे कि इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट किया गया है नोटिफिकेशन के स्टार्टिंग में, फॉर अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन considering the dangerous operations carried out in refinery unit and hazardous process involved in due cognizance of the statutory provisions, women candidates are presently not being considered for vacancies in production. सो गाइज, यहाँ पे क्लियरली बताया गया है नोटिफिकेशन के लिए, जो वुमेन कैंडिडेट्स है, फीमेल कैंडिडेट्स है, प्रोडक्शन कैटेगरी, प्रोडक्शन डिसिप्लिन के लिए अप्लाई नहीं कर सकती, कंसिडरिंग द हजार्डस नेचर ऑफ द ड्यूटीज। सो गाइज, यहाँ पे वुमेन कैंडिडेट्स जूनियर असिस्टेंट ग्रेड 4 मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन डिसिप्लिन के लिए अप्लाई कर सकती है, प्रोडक्शन के लिए अप्लाई नहीं कर सकती। नेक्स्ट हम जाएंगे यहाँ पे एज लिमिट की तरफ। सो गाइस, एज लिमिट के लिए, एज क्राइटेरिया के लिए 1 जुलाई 2026 का क्राइटेरिया पकड़ा गया है। द अपर एज लिमिट फॉर ऑल पोजीशन इज 30 इयर्स, 30 साल का अपर एज लिमिट है। और एज रिलैक्सेशन यहाँ कैटेगरी वाइज भी दिया गया है। शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी के लिए 5 इयर्स, ओबीसी कैटेगरी के लिए 3 इयर्स, पर्सन विद डिसेबिलिटीज उनके लिए 10 इयर्स, 13 इयर्स फॉर ओबीसी एंड 15 इयर्स फॉर एससी इफ कंसिडर्ड अगेन रिजर्व पोजीशंस। एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए टू द एक्सटेंट ऑफ सर्विस रेंडर्ड बाय देम इन आर्म फोर्सेस प्लस एन एडिशनल पीरियड ऑफ 3 इयर्स सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 50 इयर्स का आपका एज रिलैक्सेशन रहेगा इस वैकेंसीज के लिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हम देखेंगे, डिसिप्लिन वाइज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ बताया गया है। तो जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट फॉर प्रोडक्शन कैटेगरी के लिए 3 इयर्स ऑफ डिप्लोमा इन केमिकल पेट्रोलियम पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग और बीएससी विथ केमिस्ट्री एज अ मेजर सब्जेक्ट with 60% marks in aggregate for general OBC and EWS and 55% in case of SC candidates against reserved positions। यहाँ पे मिनिमम एक्सपीरियंस का भी बताया गया है पोजीशन के लिए, जो कि नेसेसरी है, जो कि है मिनिमम 3 इयर्स ऑफ रिलीवेंस पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस इन कंटिन्यूअस प्रोसेस यूनिट्स ऑफ रिफाइनिंग, केमिकल, पेट्रोकेमिकल, फर्टिलाइजर, गैस प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एक्सेट्रा। सो गाइस, डिटेल में यहाँ पे दिया गया है। सिमिलरली यहाँ पे जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट फॉर मैकेनिकल के लिए आपको 3 इयर्स डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद 60% मार्क्स इन एग्रीगेट फॉर जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स एंड 55% इन केस ऑफ एससी एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स। यहाँ पे भी मिनिमम 3 इयर्स ऑफ रिलीवेंट पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस जरूरी है इन द मेंटेनेंस ऑफ रोटरी इक्विपमेंट सच एज प्रोसेस पंप्स, कंप्रेसर्स, टर्बाइन, स्टेशनरी इक्विपमेंट्स, बॉयलर्स, हीट एक्सचेंजर्स, कॉमन वेसल्स, पाइपिंग, वॉल्स एंड टैंक्स एक्सेट्रा। जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट फॉर इलेक्ट्रिकल के लिए आपको 3 इयर्स ऑफ डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग with 60% marks in aggregate for general OBC EWS and 55% in case of SC and PWD candidates against reserved position। मिनिमम 3 इयर्स ऑफ रिलीवेंट पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस जरूरी है, जिसमें कि आपको मेंटेनेंस एक्टिविटीज ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स लाइक मोटर्स, ट्रांसफॉर्मर्स, जनरेटर्स, एचटी एंड एलटी,
स्विच गियर कंट्रोल एंड प्रोटेक्शन, यूपीएस, बैटरी बैंक्स, बैटरी चार्जर्स, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव्स, इस तरीके के फील्ड में आपका वर्क एक्सपीरियंस होना है मिनिमम 3 इयर्स का। नेक्स्ट है जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट फॉर इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए पोजीशन है, डिसिप्लिन है 3 इयर्स ऑफ डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंटेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन फ्रॉम अ recognized university with 60% marks in aggregate for general OBC EWS and 55% in case of SC candidates against the reserve position। मिनिमम 3 इयर्स का आपका रिलीवेंट पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस है यहाँ पे इन मेंटेनेंस ऑफ प्रोसेस कंट्रोल इंस्ट्रूमेंटेशन, रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल, केमिकल, फर्टिलाइजर सेक्टर, लार्ज प्रोसेस इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स एस्टेब्लिशमेंट्स विद नॉलेज ऑफ प्रिवेंटिव एंड ब्रेकडाउन मेंटेनेंस। इस तरीके से आपका मिनिमम 3 इयर्स का रिलीवेंट पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस भी यहाँ पे एक्सपेक्टेड है कंपनी को। नेक्स्ट यहाँ पर हम जाएंगे मोड ऑफ सिलेक्शन। आपका सिलेक्शन मेथोडोलॉजी कंप्राइज ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉलोड बाय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ सर्टिफिकेट्स एंड फॉलोड बाय स्किल प्रोफिशिएंसी एंड फिजिकल टेस्ट। एसपीपीटी जो कि रहेगा क्वालिफाइंग इन नेचर रहेगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका टोटल 120 मार्क्स के लिए रहेगा, उसमें 2 पार्ट्स में रहेगा जिसमें कि जनरल एप्टीट्यूड और डिसिप्लिन नॉलेज रहेगा। जनरल एप्टीट्यूड सेक्शन में आपका 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, 50 क्वेश्चंस रहेंगे मल्टीपल चॉइस कवरिंग वर्बल एबिलिटी, जनरल नॉलेज, रीजनिंग, लॉजिकल डिडक्शन, न्यूमेरिकल एबिलिटी। वाइल द डिसिप्लिन नॉलेज में आपका रहेगा 70 ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन related to the relevant discipline. A penalty of 1/4 marks shall be deducted for every incorrect answer. हर एक रॉन्ग आंसर के लिए 1/4 आपका पेनल्टी रहेगा, 1/4 मार्क्स का पेनल्टी रहेगा। तो टोटल ड्यूरेशन ऑफ द सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम शैल बी 2 आवर्स, 2 घंटे का एग्जाम रहेगा जिसमें कि आपको टोटल 120 मार्क्स रहेंगे, जिसमें कि पार्ट 1 रहेगा जनरल एप्टीट्यूड, सेकंड पार्ट रहेगा डिसिप्लिन नॉलेज, उसमें 50 मार्क्स का जनरल एप्टीट्यूड है, 50 ऑब्जेक्टिव मार्क्स, और डिसिप्लिन नॉलेज के डिसिप्लिन बेस्ड नॉलेज के लिए आपको 70 ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे। आपका एवरी कैंडिडेट विल हैव टू सेक्यूर अ मिनिमम ऑफ 40% मार्क्स इन सीबीटी फॉर बीइंग क्वालिफाइड फॉर एसपीपीटी, और रिलैक्सेशन रहेगा 5% फॉर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट टेंटेटिवली आपका सितंबर अक्टूबर में कंडक्ट किया जाएगा चेन्नई में। The exam date shall be communicated to you separately along with the call letter on the company's career page. Shortlisted candidates in the ratio 1:3 बुलाए जाएंगे for the skill proficiency test। 1/3 के रेशो में अगर एक वैकेंसी तो उसके 3 कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे। नेक्स्ट आपका रहेगा पे एंड एमोल्यूमेंट्स। Selected candidates will be appointed in the non-supervisory cadre grade 4 in the IDA pay scale of 25,000 to 1,05,000 with a starting basic pay of 25,000। आपका स्टार्टिंग बेसिक पे 25,000 का रहेगा। इसमें इन एडिशन टू आपको बेसिक पे उनको डीए, एचआरए, सेल्फ लीज, पीएफ, ग्रेच्युटी, एलटीसी, एलएफए, रिम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस, सुपर एन्युएशन बेनिफिट्स एक्सेट्रा, इन सारे तरीके के बेनिफिट्स आपको इन मिलेंगे अपार्ट फ्रॉम योर बेसिक पे। एप्लीकेशन फी यहाँ पे है 500 रुपीज फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैंडिडेट्स, और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन और वुमेन कैंडिडेट्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी। नेक्स्ट आपका है हाउ टू अप्लाई सेक्शन। यहाँ पे गाइस मैंने आपके लिए पीडीएफ नोटिफिकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, और साथ ही रजिस्ट्रेशन का लिंक भी हमने आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहां से आप एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे डिटेल्ड वे में बताया गया है कि आपको किस तरीके से अप्लाई करना है नोटिफिकेशन में। सो प्लीज एक बार नोटिफिकेशन से आप खुद से भी गो थ्रू करिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट है यहाँ पे नोटिफिकेशन में आपको पूरी जानकारी दे रखी है, और हमने उसके लिए आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है नोटिफिकेशन का लिंक। सो गाइस नेक्स्ट हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट देखेंगे कि आपका डेट्स क्या है, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है। सो गाइस ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन आपका 14th of August 2026, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड पेमेंट आपका 11th of September 23:59 आवर्स। टेंटेटिव शेड्यूल फॉर इशुएंस ऑफ एडमिट कार्ड रहेगा आपका 10 days बिफोर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और आपका टेंटेटिव मंथ ऑफ कंडक्टिंग ऑफ सीबीटी इज अराउंड सितंबर अक्टूबर 2026। सो गाइस बहुत ही बढ़िया वैकेंसी है। चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो कि एक सब्सिडरी कंपनी है,
इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की एक रेप्यूटेड नवरत्न पीएसयू कंपनी है। टोटल 60 वैकेंसीज है। स्टार्ट डेट 14 अगस्त, लास्ट डेट 11 सितंबर। बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। ऐसे ही लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए, अपडेट्स के लिए, नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल दिव्य करियर एग्जाम नोटिफिकेशन को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिए। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।